हो? कहाँ पर हो? कालू कौवा की बात सुनकर सभी पक्षी उसके पास आए। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, क्या हुआ कालू भैया, इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? अरे अभी मैं जो देख कर आया हूँ उसे सुनकर तुम भी हैरान हो जाओगे। ऐसा क्या देख कर आए हो कालू भैया? अरे अभी मैं एक अजीबोगरीब टमाटर देख कर आया हूँ, वो भी हरी तोता के पास। ये सुनकर सभी बुरी तरह हैरान हो गए। कुछ दिनों पहले हरी तोता बहुत ज्यादा गरीब था और हमेशा दूसरों से पैसे मांगता रहता, जिस वजह से सभी पक्षी हरी तोता से दूर भागा करते थे। अरे ये हरी तोता तो हर समय पैसे ही मांगता रहता है, ये नहीं कुछ काम धंधा किया करे। मुझे तो ऐसा लगता है हरी तोता बस बैठकर खाना चाहता है और कुछ नहीं। अरे तो अपना खाए ना, हमसे क्यों मांगता है, हम कब तक उधार दे पाएंगे। वो हरी तोता बहुत ही चालाक और आलसी था। वो कभी भी काम नहीं करता। अगर कोई उससे काम के लिए कहता तो भी वो कोई ना कोई बहाना बना दिया करता था। अरे मुझसे ये काम धंधा नहीं होता है, बस मेरा तो इसी तरह गुजारा होता रहे, मुझे क्या काम करने की जरूरत। सभी हरी तोता से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, पर हरी तोता को इससे कोई मतलब नहीं था। और एक दिन वो मोनू कबूतर के पास पैसे मांगने के लिए आया। अरे मोनू कबूतर, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, काम पर जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इस वजह से आया हूँ। क्या तुम मुझे पैसे उधार दे सकते हो? अभी मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें काम चाहिए तो बता दो, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ जगह खाली है तो मैं तुम्हें काम दिला दूंगा। नहीं नहीं, काम नहीं चाहिए, मुझे बस पैसे चाहिए। अरे कब तक इस तरह मांगते रहोगे, क्या कभी कमाना नहीं है? तुमसे अब क्या छुपा हुआ है, तुम्हें तो पता ही है मेरी तबीयत कितनी खराब रहती है, तो मुझसे कोई काम भी नहीं होता इस वजह से। ये सुनकर मोनू कबूतर ने अपने मन में कहा, हरी तोता को फ्री का खाना खाने की आदत हो गई है। इस पर हरी तोता ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, मुझे काम के लिए देर हो रही है, मैं तो जा रहा हूँ। ये कहकर मोनू कबूतर चला गया। इस पर हरी तोता ने अपने आप से कहा, मुझे पता है ये पैसे नहीं दे रहा है, इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं किसी और से मांग लूंगा। ये कहकर हरी तोता सभी पंछियों के पास गया, पर सभी पंछियों ने कोई न कोई बहाने बना दिए और इस बार हरी तोता को पैसे नहीं मिले, जिस पर हरी तोता को काफी गुस्सा आया और उसने कहा, अच्छा तो इस बार भी बहाने बना रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं सबको देख लूंगा। धीरे धीरे समय गुजरा। समय के साथ अब हरी तोता ज्यादा किसी को दिखाई नहीं दिया करता। वहीं अब ना ही वो किसी से पैसे मांगता था, जिससे सभी पंछी काफी हैरान थे। अरे ये हरी तोता आजकल दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वैसे तो रोजाना पैसे मांगने आ जाता था। सही कह रही हो टुनी, मुझे नहीं पता, कहीं ऐसा तो नहीं जंगल छोड़कर चला गया हो, शायद उसके यहाँ दाल ना गली इसीलिए। अरे ऐसे कैसे चला जाएगा, वैसे भी उसे कोई दूसरे जंगल में घुसने नहीं देगा। ये तो तुमने ठीक कहा, क्योंकि उसकी आदत ही खराब है। मैंने बहुत बार कहा मैं काम दिला दूं, पर मना कर देता है। तभी वहां पर गौरी कोयल काफी खुश होकर आई। उसे इतना खुश देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, अरे क्या हुआ गौरी कोयल, तुम इतना खुश हो? अरे हाँ, मेरी तो लॉटरी लग गई है, इस वजह से। लॉटरी लग गई? पर कैसे, मुझे भी तो बताओ। अरे मैं अभी हरी तोता के पास से आ रही हूँ और उसने जो मुझे बताया उसे सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो कह रहा था कुछ ही दिनों में मैं अमीर बनने वाली हूँ। ये कहकर गौरी कोयल वहां से चली गई, जिस पर सभी पंछी काफी हैरान हुए और टुनी चिड़िया ने कहा, ये क्या नया मामला है, ये हरी तोता क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता, लगता है उसने कोई नया खेल शुरू किया है। इसके बाद सभी अपने अपने काम में लग गए, पर धीरे धीरे जंगल में ये बात फैलने लगी कि हरी तोता भविष्यवाणी करने लगा है, जिससे सभी काफी हैरान थे और सभी
हरी तोता के पास जाने लगे। इस पर कालू कौवा भी हैरान हुआ और उसने कहा, मुझे भी हरी तोता के पास जाकर देखना चाहिए कि वो सच में भविष्यवाणी करता है या फिर पैसे बनाने के लिए ये सब कर रहा है। यही सोचकर कालू कौवा हरी तोता के पास आया। वो काफी हैरान हुआ क्योंकि अब हरी तोता का घर बहुत ज्यादा बदल चुका था। इसी के साथ जब वो हरी तोता से मिला और ज्यादा हैरान था क्योंकि हरी तोता ने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया था। इस पर कालू कौवा ने कहा, अरे हरी तोता, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए? ये सब तो नसीब का खेल है। मेरी किस्मत बदल गई है और अब मैं दूसरों की किस्मत बदलता हूँ। पर ये सब हुआ कैसे? मुझे भी बताओ। तभी हरी तोता कालू कौवा को एक कमरे में लाया और वहां जाकर कालू कौवा ने जो देखा उससे वो काफी हैरान हुआ क्योंकि उसके सामने एक टमाटर रखा हुआ था जिसकी शक्ल कुछ कुछ इंसान से मिल रही थी क्योंकि टमाटर की आंख, नाक, कान सब कुछ थे। ये सब देखकर कालू कौवा ने कहा, अरे ये कैसा टमाटर है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? अरे इसी की वजह से तो ये सब हो पाया है। ये बोलने वाला टमाटर है। क्या? बोलने वाला टमाटर? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? भला टमाटर भी कहीं बोलते हैं क्या? अरे बोलते क्यों नहीं हो? ये मुझे टमाटर एक साधु ने दिया है और कहा था ये सबका भविष्य बताता है। इसने मेरा भी भविष्य बताया तो मैं अमीर हो गया और अब मैं दूसरों का भविष्य इससे पूछता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तुम मेरा भविष्य पूछकर बताओ, मैं भी तो देखूं ये कैसे बोलता है। ये सुनकर हरी तोता ने, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी पूछता हूँ। क्यों टमाटर, ये बताओ कालू कौवा के नसीब में क्या लिखा है? कालू कौवा तो बहुत ज्यादा गरीब होने वाला है। ये सुनकर कालू कौवा बुरी तरह हैरान हुआ क्योंकि टमाटर उसके सामने बोल रहा था, पर उसे थोड़ी हैरानी भी हुई। इस पर कालू कौवा ने कहा, पर ये कैसे हो सकता है? अरे अभी तुम्हारे सामने बोला ना टमाटर, फिर भी तुम यकीन नहीं कर पा रहे हो। ये साधु का दिया हुआ जादुई टमाटर है, समझे? ये सुनकर कालू कौवा वहां से चला आया क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने तो आज से पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी और जब ये बात टुनी चिड़िया को पता लगी तो वो भी काफी हैरान हुई। बोलने वाला टमाटर कहाँ से आ सकता है? मैंने तो आज तक बोलने वाले टमाटर के बारे में नहीं सुना है। आखिर ये चक्कर क्या है? यही सोचकर टुनी चिड़िया हरी तोता के घर आई जहाँ हरी तोता आराम से बैठा था। हरी तोता ने जब टुनी चिड़िया को देखा तो मुस्कुरा कर कहा, आओ आओ टुनी चिड़िया, तुम्हें भी अपना भविष्य जानना है। अरे भविष्य तो मैं बाद में जान लूंगी, पहले ये बताओ तुम्हारे पास क्या बोलने वाला टमाटर है? हाँ हाँ मेरे पास बोलने वाला टमाटर है और वही तो सबका भविष्य बताता है। देख लो खुद, अपने सामने वो रखा तो है। जब टुनी चिड़िया ने उस तरफ देखा तो वहां एक टमाटर तकिया के ऊपर रखा हुआ था। ये देखकर वो काफी हैरान हुई और उसने कहा, पर ये बोल कैसे सकता है? अरे अभी मैं तुम्हें बुलवा कर दिखाता हूँ। ये कहकर हरी तोता टमाटर के सामने खड़ा हो गया और बोला, अरे मेरे प्यारे टमाटर, बताओ टुनी चिड़िया के नसीब में क्या है? टुनी चिड़िया बहुत जल्दी अमीर होने वाली है। ये सुनकर टुनी चिड़िया भी हैरान हुई। इस पर हरी तोता ने टुनी चिड़िया की तरफ देखकर कहा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? पर टुनी चिड़िया अभी भी परेशान थी। आखिर कैसे हो सकता है? और वो वहां से बिना कुछ कहे चली आई। इस पर हरी तोता ने कहा, मुझे पता है तुम सभी लोग हैरान हो रहे होगे, पर अब मैं देखो कैसे इस टमाटर की वजह से अमीर होता हूँ। क्यों, सही कहा ना टमाटर? वही समय तेजी से गुजर रहा था, पर अब समय के साथ हरी तोता के पास पंछी नहीं आने लगे, जिस पर वो काफी परेशान हुआ। अरे मेरे पास अब भविष्य पूछने वाले पंछी क्यों नहीं आ रहे? मुझे जंगल जाकर देखना चाहिए। यही सोचकर हरी तोता जंगल घूमने गया। उसने देखा टुनी चिड़िया के घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी।
इस पर जब वो वहां गया तो हैरान हुआ, क्योंकि टुनी चिड़िया के पास भी एक बोलने वाला टमाटर था। इस पर हरी तोता ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? अरे आओ आओ हरी तोता, मैं यहाँ पर लोगों का भविष्य बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बोलने वाला टमाटर है। ये सुनकर हरी तोता काफी ज्यादा परेशान हो गया और उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास बोलने वाला टमाटर कैसे आ गया? वो तो मेरे पास था। अरे हाँ हाँ, ये दूसरा टमाटर है। तुम्हें जिस साधु ने दिया था, उसी साधु ने ये मुझे दिया है। क्यों, सही कहा ना मोनू कबूतर? हाँ, और तुम्हारा टमाटर तो सही भविष्यवाणी भी नहीं बताता है। टुनी चिड़िया की तो सही भविष्यवाणी भी बताता है। ये नहीं हो सकता है। टुनी चिड़िया झूठ बोल रही है। उसके पास बोलने वाला टमाटर नहीं है, मेरे पास है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं बुलवा कर दिखा देती हूँ। अरे प्यारे टमाटर, जरा ये तो बताओ, हरी तोता के नसीब में क्या लिखा है? हरी तोता का बहुत जल्दी भांडा फूटने वाला है। ये सुनकर हरी तोता काफी परेशान हुआ और उसने कहा, ये क्या बकवास है? ये सब झूठ है। वो टमाटर कैसे बोल सकता है? अरे जैसे तुम्हारा टमाटर बोलता है वैसे और कैसे? अरे पर मेरा टमाटर तो बोलता ही नहीं है। वो तो मैं ये सुनकर सभी हरी तोता की तरफ देखने लगे। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, आगे कहो हरी तोता कि ये सब तुम ही करते थे। अब तुम बताओगे ये सब तुमने क्यों किया? इस पर हरी तोता काफी शर्मिंदा हुआ और उसने कहा, जब आप लोगों ने पैसे देना बंद कर दिए तो मुझे बहुत गुस्सा आया, पर तभी मेरी नज़र टमाटर पर पड़ी, जिस पर इंसान जैसी शक्ल थी, और मैंने उसी का फायदा उठाया। अब समझी, हरी तोता आज तक हम लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ले रहा था। ये सुनकर सभी पंछियों को काफी गुस्सा आया और उन्होंने हरी तोता से कहा, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी हरी तोता। वो तो अच्छा हुआ टुनी चिड़िया ने हमें सही समय पर सब कुछ बता दिया, और उसने ही ये सब प्लान किया था जिससे वो तुम्हें पकड़ सके। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई। आगे से मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। आगे से करोगे तो जब जब तुम इस जंगल में रहोगे, निकल जाओ हमारे जंगल से। हमें तुम्हारे जैसे पंछियों की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्या पता आगे तुम क्या क्या करो। ये सुनकर हरी तोता बेइज्जत होकर उस जंगल से चला गया। इसके बाद कालू कौवा ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टुनी चिड़िया। अगर तुमने हमारी आंखें ना खोली होती तो ये हमें लूटता ही रहता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? और वैसे भी ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों, सही कहा ना मेरे टमाटर? हाँ हाँ, सही कहा। ये सुनकर सभी लोग बहुत तेज हंसने लगते हैं और अब सभी बहुत खुश थे। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें दूसरों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों को कमजोर समझता है वो बेवकूफ होता है, क्योंकि सामने वाला आपसे भी ताकतवर या होशियार हो सकता है। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे, माइक्रोफोन में तुम कहो, टंजा टन्स में ले चलो।